हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का लेसन प्लान देखने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण का ये लेसन प्लान होगा और क्लास 6, 7, 8 आप किसी भी लेवल में बना सकते हैं, क्योंकि विसर्ग संधि 6, 7, 8 किसी भी क्लास में पढ़ाई जा सकती है व्याकरण के लिए, तो ये सभी क्लासों में उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास जो भी आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है उसे आपको अपने लेसन प्लान में भी लिखना होता है। दिनांक, कक्षा, कालांशः, दिवसा, विषया और अवधि। किसी किसी कॉलेज में ये बोला जाता है कि आपको छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम और उसके साथ ही विद्यालय का नाम लिखना है कि आपने टीचिंग कहाँ पे की हुई है। तो अगर आपके कॉलेज में बोला जाएगा तो प्रकरण के ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो जैसा यहाँ पे लिखा गया है सेम आप लिख सकेंगे। तो सबसे पहले जिस क्लास में आप टीचिंग कर रहे हैं वो आप लिखेंगे, और जो पीरियड होगा कालांशा के अंतर्गत, और विषय संस्कृतम व्याकरणम। दिनांका जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं, दिवसा इसका जो दिन होगा, और उसके साथ ही अवधि जितना 35 निमेषा, मिनट को हम लोग निमेषा बोलते हैं। प्रकरण है विसर्ग संधि। प्रकरण इसका विसर्ग संधि ही है, और जब भी आप प्रकरण लिखेंगे उसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है सामान्य उद्देश्य यानी या सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप संस्कृत विषय पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृत भाषाम प्रति उत्पादनम, भाषाया चतुर्णा कौशलाम, जो भाषा के चारों कौशल होते हैं उसका विकास करना, कौशलानाम विकासम। और तीसरा पॉइंट है संस्कृत भाषायाम लिखित भावानुगुणम विराध चिन्हानुसारेण च पठनस्य योग्यता उत्पादनम। और फोर्थ पॉइंट है संस्कृतात मातृभाषायाम अनुवादस्य योग्यता उत्पादनम। और अगला है कल्पना शक्ते सर्वजनात्मक शक्ते संवर्धनम, संस्कृत व्याकरण क्षमता उत्पादनम। इसके बाद अगली हेडिंग होती है विशिष्ट उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से रिलेटेड है। आप उस टॉपिक को बच्चों के सामने क्यों पढ़ा रहे हैं या उस टॉपिक को पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है वो आपको लिखना होता है। और ये आपका संस्कृत का लेसन प्लान है, तो आपको जो लैंग्वेज है वो आपकी संस्कृत ही रहेगी। और सर्वे छात्रा संधि विषय ज्ञानंती, और सर्वे छात्रा विसर्ग संधि विषय ज्ञानम करवन्तु, और छात्रा पाठे आगतानां संधियुक्त पदम ज्ञानम करिष्यन्ति। अगली है सहायक सामग्र्या, सहायक सामग्री जिसे हिंदी में बोलेंगे आप टीचिंग करते टाइम जो भी टीचिंग एड्स लेके जाते हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। श्यामपट्टा, मार्जनी, आकुंज फलकम, सुधाखंडा, संकेतिका, पाठ्यपुस्तकम। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम के अंतर्गत आप लिखेंगे सर्वे छात्रा संधि विषय सामान्य जानन्ति। अगला है यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं तो 3 कॉलम बनाएंगे, विंध्य, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। और इसमें प्रस्तावना प्रश्न आपका विंध्य में होगा। और इसके बाद आप लिखेंगे वयम कस्मिन् देशे निवासम, तो छात्र कथन में आप लिख सकते हैं वयम भारत देशे निवासम। आपको ध्यान ये देना है यहाँ पे कि आपको जो भी आंसर लिखेंगे छात्र कथन के अंतर्गत वो पूरे आंसर लिखेंगे। वयम कस्मिन् देशे निवासम, तो इसका उत्तर जब आप लिखेंगे वयम भारत देशे निवासम। दूसरा है भारतीय का भाषा प्रचलित, और इसमें आप लिखेंगे भारतीय हिंदी भाषा प्रचलित। अगला है हिंदी व्याकरणे वयम किम पठामा, तो इसमें आप लिखेंगे संधि समास कारकम etc करके आप लिख सकते हैं। अगला हो जाएगा संदेह कति प्रकारा संति, स्वर व्यंजन विसर्ग, क्योंकि आप इसके पहले जब भी आप विसर्ग संधि किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं संस्कृत के लिए तो उसके पहले आप स्वर और विसर्ग पढ़ा चुके होंगे, तो उस पर आपको लेसन प्लान जो होगा वो बहुत जल्द मिलेगा। 5वां आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको लास्ट में अपना आंसर निकालना होता है, तो यहाँ भी आप चौथे क्वेश्चन पे ही छोड़ सकेंगे, नहीं तो आप लिख सकते हैं विसर्ग संधि विषय भवन्ता किम जानन्ति, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे उद्देश्य कथनम। उद्देश्य कथनम में आप लिखेंगे प्रियांश छात्रः अद्य वयम रूपेण विसर्ग संधि विषय विस्तृत रूपेण पठिष्यामः। अगला होगा आपका यहाँ पे स्पष्टीकरण या प्रस्तुतिकरण, जो भी आप हेडिंग डालेंगे, और उसके अंतर्गत आप 4 कॉलम बनाएंगे, विंध्य, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। किसी कॉलेज में 3 ही कॉलम बनाया जाता है, और श्यामपट्ट कार्य जो होगा वो आपका निरीक्षण कार्य जो आपकी हेडिंग होती है उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड वर्क ब्लैक पेपर पे पेस्ट करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य की जगह पे ब्लैक पेपर पेस्ट करके उस पर लिखेंगे, तो आपका जो लेसन प्लान है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा
और प्रस्तुतिकरणम आप विंध्या के अंतर्गत डालेंगे और लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन में संधि परिभाषा। सबसे पहले आप विसर्ग संधि पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप सीधे विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत आपको संधि के बारे में लिखना ही होगा। तो संधि की परिभाषा आप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे वर्ण संधानाम द्वयो वर्णयो संयोगा संधि उच्यते, अर्थात द्वय वर्णयो संयोगाद यह विकारा संधि उच्यते। तो इसमें आप छात्रा कथन में लिखेंगे सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वकम श्रोतयन्ति तथा मुख्य बिंदु उत्तर पुस्तिकाम लेखयन्ति। और इसके बाद आप जो संधि के विविध प्रकार होते हैं वो आप लिखेंगे। और यहाँ की आप पेस्ट ना करें क्योंकि इस टाइप के लेसन प्लान बहुत लोग जो भी आपका स्पष्टीकरण होगा वो आप अपने मन से या अपनी पाठ्य पुस्तक से करें। और इसके बाद विसर्ग संधि की आप परिभाषा यहाँ पे बताएंगे और उसके कई सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पे विंध्या छात्र अध्यापक कथन, क्योंकि यहाँ पे एक स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद आपको दूसरा जब भी आप स्पष्टीकरण स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आपको बोध प्रश्न विकासात्मक प्रश्न और लास्ट में आपको बोध प्रश्न पूछना होता है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होता है। मूल्यांकन प्रश्न में आप पहला प्रश्न लिखेंगे विसर्ग संधि परिभाषा वदन्तु। तो आपने जो भी विसर्ग संधि के ऊपर परिभाषा लिखी है एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विसर्गस्य लोपः संधे उदाहरणम किम, और विसर्गस्य ओकार उदाहरण किम कोऽपि तो हो जाएगा। और चौथा प्रश्न होगा विसर्गस्य सा श उदाहरणम क्रमशः वदन्तु। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला होता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप लिखेंगे सर्वे छात्राणां विसर्ग संधे दश उदाहरणम लिखित्वा आनयन्तु। तो यहाँ पे आपके गृह कार्य हो जाएगा और आप यहाँ पे सही मिलान कीजिए और सत्य कथन पहचानिए। इस टाइप के आप क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। और ये लेसन प्लान यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।